जिन चीजों का डर था वही चीजें मार्केट में होती हुई दिख रही है, ग्लोबल मार्केट में होती दिख रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी में होती दिख रही है, हो सकता है इंडियन इकोनॉमी में भी हो। शॉर्ट टर्म में परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी इस चीज से डरना घबराना नहीं है, अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है, बैठे रहना है कुंडली मार के। लेकिन शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा होने वाली है परेशानी। या फिर म्यूचुअल फंड में भी किसी ने पैसा डाला कि बस 1 साल में पैसा बना के निकल लूंगा, 1.5 साल 2 साल में पैसा बना के निकल लूंगा, उनको हो सकती है परेशानी। क्यों? सोमवार को मार्केट के अंदर हो सकता है गिरावट हो। मैं नहीं कह रहा, अभी तक जो डेटा, सैटरडे को मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक का जो डेटा आया हुआ है वो ये कहता है। अब संडे को कुछ अच्छी खासी न्यूज आ जाए तो अलग चीज है, बहुत ही तगड़ी कोई न्यूज चाहिए इन सेंटिमेंट को बदलने के लिए। नहीं तो अभी तक का जो सेंटिमेंट है वो समझ लेते हैं हम पहले। सबसे पहले हम हमारे बाजार में जो FIIs के नंबर है उसी को देख लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 5 टोटल ट्रेडिंग सेशन हुए हैं। 2, 4, 5 नहीं, 4 ही सेशन हुए हैं, 2, 4, 5 और 6। तो ये 4 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं मार्च के अंदर में, और इन 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही FIIs ने 22,000 करोड़ की लगभग सेलिंग कर दी है, और FIIs ने 32,000, DIIs ने 32,000 करोड़ की बाइंग की है। समझ रहे हो? तो हर दिन ही लगभग एवरेजली 5,000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं। जैसे 32-3300 करोड़ 2 मार्च को, 4 मार्च को लगभग 8800 करोड़ चला गया था, फिर 5 मार्च को 3700 करोड़, फिर 6 मार्च को 6000 करोड़। तो भयंकर सेलिंग जो है यहाँ पे देखने को FIIs की तरफ से। तो जब तक ये मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कि FIIs रुख वापस से इंडिया की तरफ बनाने वाले हैं। मतलब हैवी सेलिंग जब से स्टार्ट हुआ है वॉर, FIIs की तरफ से देखने को मिल रही। तो FIIs का मूड, माहौल एंड सेंटिमेंट हमें निगेटिव देखने को मिल रहा है। अब आते हैं ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट की तरफ। तो अमेरिकी बाजार फ्राइडे को भयंकर तरीके से फिर से हमें गिरते हुए दिखे, जहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 2.5% तक टूटते हुए दिखा। नैस्डैक 100 इंडेक्स 1.5% तक टूटते हुए दिखा। S&P 500 1.3% के आसपास, 1.25% के आसपास टूटते हुए गिरा, एंड डाउ जोन्स 1% तक गिरते हुए दिखा। जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है अमेरिका का, जो विक्स है, वो लगभग 25% से चढ़ते हुए हमें एक सिंगल डे में फ्राइडे को देखने को मिला है। तो हैवी वॉलेटिलिटी प्लस मार्केट फॉल हमें अमेरिका के अंदर में देखने को मिला। इसके अलावा यूरोप के बाजारों के अंदर देखें तो यूके से लेके, जर्मनी से लेके, फ्रांस से लेके यूरो स्टॉक्स तक हर जगह हमें गिरावट ही ऑलमोस्ट 1 से 1.5% तक पूरे यूरोप के अंदर देखने को मिली है। हमारे गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं। हमारा जो फ्यूचर है निफ्टी का, फ्यूचर इंडेक्स जिसको कहते हैं निफ्टी के लिए, तो वो हमारा 1.13% तक गिरता हुआ, ऑलमोस्ट ये 1.25% तक डाउन था, मैंने देखा था। तो और ये जब मैं वीडियो बनाने के लिए दोबारा मैंने देखा तो 1.13% तक गिरा हुआ हमें दिख रहा था। तो लगभग 3 बजे के करीब 7 मार्च सुबह में ये जो है 1.25% डाउन था। तो जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी यही दिखा रहा है कि 1% से ऊपर की जो गैप डाउन ओपनिंग है, अभी तक का जो सेंटीमेंट है वो इंडियन मार्केट्स में जैसे जैसे मार्केट खुलेगी वहां पे हमें देखने को मिल सकता है। अब आते हैं जो जिसने पूरा देश दुनिया के हालात बिगाड़ के रखे हुए हैं, हम आ जाते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसिंग की तरफ। तो भाई साहब, क्रूड ऑयल में क्या तबाही मची हुई है। एक एक दिन में $10 जो है प्राइस जंप कर रहा है क्रूड ऑयल का। ब्रेंट क्रूड का प्राइस हाई जो लगाया है इसने $95 के पास हाई लगाया है। ओपन कहां पे हुआ था? $85, 84, $85 के पास ओपन हुआ था, एंड $95 का हाई लगा लिया, एंड 93 के पास क्लोज होने से पहले पहले ये ट्रेड कर रहा था, $93 के पास। समझ रहे हो? 2 महीने पहले एक समय था जब $55 से $60 क्रूड ऑयल की प्राइस चली जाती थी, 62-63 क्रूड ऑयल की प्राइस चली जाती थी, तो हम समझते थे अरे बहुत बढ़ गया प्राइस। अभी $95 के पास, $95 के पास क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है। समझ रहे हो? इंडिया का एक्सपोर्ट बिल एवरेज ऑलमोस्ट कितना बढ़ेगा इससे, इंपोर्ट बिल कितना बढ़ेगा पता है? लगभग $35 से $40 बिलियन का। ये 30-35 जंप कर जाने के कारण इतना $35 से $40 बिलियन का बढ़ जाएगा। क्रूड ऑयल को लेकर एक थोड़ी सी राहत वाली खबर इंडिया के लिए जरूर है कि यहाँ पे अमेरिका की तरफ से कोई पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा
जब तक ये वॉर चलता है मिडिल ईस्ट में, तब तक अगर इंडिया जो है रसिया से ऑयल इंपोर्ट करता है तो ये एक राहत वाली खबर इंडिया के लिए जरूर है, क्योंकि इंडिया के अंदर में कई रिफाइनरीज जो है, ऑयल रिफाइनरीज जो है, अपनी यूनिट्स बंद कर रही थी ऑयल शॉर्टेज के कारण। तो अगर रसिया से कंटिन्यू हो जाता है परचेज, और इसी कारण हमें पिछले दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 1.5-2% की तेजी भी देखने को मिली, इसी न्यूज के कारण कि अमेरिका ने कहा कि खरीदो भाई रूस से तेल, तेल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, खरीदो रूस से, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। तो ये एक राहत वाली इंडिया के लिए खबर है, लेकिन जो ये खबर है वो बहुत ज्यादा राहत वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर में क्या हो रहा है कि ऑयल प्रोडक्शन, अभी तेल के जो दाम है, काफी सारे जो एनालिस्ट वगैरह हैं, इवन कतर वगैरह की तरफ से भी कहा गया कि $150 तक क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं। अभी 95 के पास हैं, यहां से भी $50-55 और ऊपर क्रूड ऑयल के प्राइस जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गल्फ कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट ऑयल प्रोडक्शन शटडाउन्स एंड एक्सपोर्ट हॉल्स। जो तेल है उसको एक्सपोर्ट भी ये कंट्रीज नहीं कर पा रही हैं, और प्रोडक्शन भी इन्होंने बंद कर रखा है। रिफाइनरीज वगैरह पे अटैक हो रहे हैं, टैंकर्स वगैरह पे अटैक हो रहे हैं, ईरान की तरफ से अटैक हो रहा है। तो इस कारण से ये प्रोडक्शन ही शट डाउन कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ हम कंट्रीज की बात करें तो इंक्लूड हाल्टेड, कतर के अंदर में एलएनजी का प्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी हाल्ट हो चुका है। इसके अलावा कुवैत के अंदर में क्रूड ऑयल का जो आउटपुट है वो रिड्यूस हो चुका है। इराक के अंदर में भी शॉर्ट हो चुका है, एंड प्रिकॉशनरी शटडाउन सऊदी अरेबिया ने भी कर रखा है। तो गल्फ कंट्रीज के अंदर हमें ऑलरेडी जो है नेचुरल गैस प्लस क्रूड का जो प्रोडक्शन है वही हाल्ट होते हुए दिख रहा है, और एक्सपोर्ट की तो बात ही हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इन कारण से जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है भविष्य में और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो रसिया से अगर तेल खरीदता है इंडिया, या फिर अलग अदर कंट्रीज रसिया से इंपोर्ट करती है, तो थोड़ा सा हो सकता है क्रूड ऑयल की प्राइस शांत हो, नहीं तो ये और ज्यादा 150 के करीब तक भी भागने की उम्मीद है, और कोई मतलब आश्चर्यचकित होने वाली, चौंकने वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे जो एशियन कंट्रीज है, जैसे चाइना हो गया या जापान हो गया, इवन इंडिया भी हो गया, ये सब कंट्रीज क्या करती है, ऑयल खरीद के ऑयल को रिफाइन करके ऑयल को एक्सपोर्ट भी करती है अदर कंट्रीज को। तो यहाँ पे इन्होंने इमीडिएट बेसिस से ऑयल रिफाइनरीज को कह दिया है कि आपको ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करना है, डोमेस्टिक सप्लाई को पहले पूरा करो ऑयल शॉर्टेज के कारण, क्योंकि ग्लोबल ऑयल शॉर्टेज हो रहा है। तो डोमेस्टिक सप्लाई को पूरा करो, एक्सपोर्ट बाद में करना। तो इन कंट्रीज से जो कंट्रीज तेल खरीदती हैं उनके यहां भी ऑयल शॉर्टेज की संभावना हो जाती है। तो ये चीजें चल रही हैं। तो बेसिकली हो तो सब कुछ ये वॉर के कारण ही रहा है वो, लेकिन इसमें मेन जो है यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है मेन इंपैक्ट डाल रहा है इकोनॉमीज पे अराउंड द ग्लोब। वॉर को लेकर क्या अपडेट है, तो देखिए बीच बीच में अफवाह आई थी, तो मार्केट एक दिन चढ़ गया। अफवाह आई कि ईरान कह रहा है कि चलो हम मानते हैं शर्त और देखते हैं, लेकिन लेटेस्ट न्यूज अगर देखें तो ना ही ईरान ना ही अमेरिका यहाँ पे शांत होने को तैयार है। अमेरिका कह रहा है कि अब हम ग्राउंड पे उतारेंगे अपनी मिलिट्री, ईरान को इन्वेड करेंगे ग्राउंड मिलिट्री से भी। उसके अलावा सीधा कह दिया ट्रंप ने कि किसी तरीके का कोई कंडीशन नहीं होगा, अनकंडीशनल सरेंडर जब तक ईरान नहीं करता है तब तक ये जो अटैक्स है वो रुकेंगे नहीं। ईरान अलग उधर से कह रहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ हम रेडी हैं, आ जाओ मिलिट्री उतारो ईरान में, हम रेडी हैं लड़ने के लिए, हम ऐसे ऐसे हथियार दिखाएंगे जो कि उम्मीद भी नहीं होगी आपको, अमेरिका को कह रहा है ईरान। तो दोनों तरफ से जो आग है वो और ज्यादा भड़कती हुई दिख रही। इसके बीच दिक्कत ये हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मिडिल ईस्ट मतलब जो ये गल्फ कंट्रीज है वो मिलके ईरान पे हमला शुरू कर दे, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान जो है सऊदी वगैरह का, दुबई वगैरह का हो रहा है ईरान के कारण। अभी लेटेस्ट बहुत सारे मिसाइल्स सऊदी एंड दुबई के ऊपर इंटरसेप्ट किए गए हैं। फिर से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बीच में कुछ जो एयरप्लेन्स है वो उड़ी थी, लेकिन फिर से हॉल्ट किया गया उसको। इसके अलावा सऊदी के रिफाइनरी पे हमला हुआ ही, उसके बाद वहां पे भी काफी सारे ओमान वगैरह, कुवैत, हर जगह पे परेशानी हो रही है। तो ऐसा ना हो कि कहीं वो लोग मिलके ईरान पे हमला कर दे, क्योंकि दिक्कत हो रही है ना नॉर्मल सिटीजन में, मिलिट्री तो छोड़ दो, नॉर्मल सिटीजन को दिक्कत हो रही है, डे टू डे लाइफ में दिक्कत कर रहे हैं ईरान।
इन कंट्रीज के ऊपर। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अभी जो वॉर है, ना तो वॉर रुकने का कोई यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, ना तो क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिरने का कोई सिग्नल आ रहा है। और ये दोनों सिग्नल क्योंकि नहीं है, इस कारण से एफआईआई की तरफ से भी कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं आ रहा है। तो ये सब मिलके हो सकता है मंडे को या फिर शॉर्ट टर्म में जो हमारे भारतीय बाजार है उसको बहुत ज्यादा वॉलेटाइल बना के रखे और परेशान करके रखे। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर